अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा टाइम मेरा वीडियो को देखने के लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच। लास्ट लेक्चर से हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था कि एक्चुअली जो डेटा पे पढ़ रहे थे कि जो डिफरेंट डेटा के टाइप्स होते हैं, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम पहले डेटा को टाइप्स पढ़ते हैं, तो फिर हम स्पेसिफाई करते हैं कि वेरिएबल्स में कि कौन सा मेजरमेंट स्केल होना चाहिए, नॉमिनल होना चाहिए, ऑर्डिनल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो वही हमारा मेन मोटिव है आज की लेक्चर का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा को भी बाद में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ, हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में मैंने पहले बात बताया था कि आपको वेरिएबल्स एक्चुअली देयर आर फोर टाइप्स। ठीक है। नंबर वन इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल को हम बोलते हैं इंटरवल या स्केल, बात एक ही होती है लेकिन यहाँ पे हम इंटरवल ही बोल देते हैं। ठीक है। तो हम एक्चुअल में देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम चार तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ठीक। अगर अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि वेरिएबल्स हमारे पास कैसे होते हैं, जनरली वेरिएबल्स कैसे होते हैं, जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। ठीक है। मतलब अगर हमारे पास क्वालिटेटिव की बात करें तो दैट इज एक्चुअली द दिस क्वालिटेटिव। मतलब हम बात करना चाह रहे हैं कि किसी क्वालिटी की शो कर रहे हैं। मतलब वी कैन नॉट मेजर इन नंबर्स, मतलब इस चीज को हम मेजर नंबर में नहीं कर सकते। जो भी ऐसा वेरिएबल हो जिसको हम नंबर में शो नहीं कर सकें, दैट इज आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। एंड वो वेरिएबल जिसको हम नंबर में शो कर सकें, दैट इज आर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि क्वालिटेटिव में हम नंबर से रिप्रेजेंट इन नंबर। ठीक है। कैन नॉट रिप्रेजेंट, क्यों? क्यों? क्वालिटी को शो कर रहा है ना। ठीक है। एंड क्वांटिटी का मतलब ये है कि वी कैन रिप्रेजेंट इन नंबर्स। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव का अगर मैं एग्जांपल पाता हूँ कि क्वालिटेटिव में क्या आएगा, कि सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि क्वालिटेटिव की, तो वी कैन से कि हाइट, क्या हाइट को हम नंबर में शो नहीं कर सकते? 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट मीन्स वी कैन मेजर इन नंबर। तो ये हाइट नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन को क्या हम नंबर से शो कर सकते हैं? 4,000, 4 लाख, 50 करोड़ पॉपुलेशन। तो मतलब नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको भी, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? द कलर। कलर को क्या हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 1 2 3 4 कलर, या तो व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, ऐसे होता है? 1 2 3 4 तो नहीं हो सकता। मीन्स कलर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। जेंडर हो गई हमारी, क्या जेंडर को हम 1 2 3 बोलेंगे या मेल और फीमेल बोलेंगे? मेल और फीमेल बोलेंगे तो मीन्स नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिंपल। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि हम नंबर्स में शो करते हैं। हाइट, वेट, जीपीए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हो गए दो टाइप्स जनरली के। हमारे पास वेरिएबल्स के दो टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड
क्वांटिटेटिव। अगर इसको और मैं स्पेसिफाई करूं तो हम, अगर इसमें जेंडर को भी मैं एक चीज और ऐड करवाऊं आपको, तो इसमें हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज आर, अगर आपने पढ़ा हो कहीं पे भी, द लिकर्ट स्केल, जिसमें हम 5 टाइप्स पढ़ाते हैं या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है। तो ये सारा होता है 5, तो मतलब पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिकर्ट स्केल बुलाया जाती है एक्चुअल में। मीन्स के हम इन दोनों को 2 टाइप्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको और डिटेल में पढ़ूं तो देयर आर 4 टाइप्स, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि हमें एक्चुअल में नॉमिनल का मतलब ये कि इट्स नेम या कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक जो उसका कैरेक्टर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं? जब हम एसपीएसएस में किसी भी वेरिएबल को बनाते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स नहीं बनेंगे, वहां पे कितने बनेंगे? हमारे पास बनेंगे 3 टाइप्स, ठीक है। तो जब भी हम बनाएंगे तो हमें नंबर्स में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर जब हम एसपीएसएस पे आता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि जब भी हम वहां पे कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, जब उसकी डेटा पुट करेंगे तो वी हैव टू पुट दैट डेटा इनटू, कहाँ पे? नंबर्स में पुट करनी पड़ेगी। तो फिर अगर हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल हो जो नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो, तो उसको हम नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उस पे तो नेम होता है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको उसके कैरेक्टर को या उसके नेम से हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, उसको नाम दे देते हैं, और उसको नाम से एक को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेल 1, फीमेल 2, ठीक, या मेल 0, फीमेल 1। लेकिन ऑर्डिनल एंड नॉमिनल में क्या फर्क होता है कि ऑर्डिनल में हम ऑर्डर फॉलो करते हैं। मीन्स सिंपल के नॉमिनल में जस्ट नेम से स्पेसिफाई हुआ कोई भी चीज, जैसे जेंडर है तो मेल और फीमेल, देयर इज नो ऑर्डर, कोई भी मेल पहले हो सकता है, फीमेल बाद में आ सकता है। बट अगर ऑर्डर होगा तो एक पर्टिकुलर हायरार्की में चलेगा, फर्स्ट पे फर्स्ट आएगा, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, मीन्स फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो जहाँ पे भी हम वहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। मीन्स अगर मैं लिकर्ट स्केल की बात करूँ तो द लिकर्ट स्केल में क्या आता है? ये लिकर्ट स्केल इज ऑर्डिनल, नॉट नॉमिनल, ठीक है, ऑर्डिनल है ये। अब अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करूं तो क्वालिटेटिव में भी 2 टाइप्स आते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, एंड क्वांटिटेटिव में भी हमारा 2 टाइप्स आते हैं, इंटरवल एंड रेशो। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जब भी हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, एसपीएसएस में 3 टाइप्स बताए गए हैं मेजरमेंट स्केल के। एक होता है क्वालिटेटिव जिसके 2 टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव जिसको हम कैटेगोरिकल भी बोलते हैं, एंड दूसरा होता है क्वांटिटेटिव जिसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है। मीन्स स्केल में अब क्वांटिटेटिव के जितने भी होंगे उसमें हम स्केल में बोल देंगे, तो इसलिए हम इसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। ऑर्डिनल और इंटरवल एंड रेशियो को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जीरो का ही कॉन्सेप्ट होता है। तो जो भी नंबर से हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे क्वांटिटेटिव बोल देंगे, उसको उस वेरिएबल को हम स्केल बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मसला होता है नॉमिनल में एंड द ऑर्डिनल, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटेटिव में कैटेगरीज तो हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो ऑर्डर से होती हैं, कुछ कैटेगरीज को विदाउट ऑर्डर हम स्पेसिफाई करते हैं। आई बात समझ? तो हम क्या करते हैं कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में वहाँ पे नेम से स्पेसिफाई कर दिया, जहाँ पे ऑर्डर फॉलो किया, एंड क्वांटिटेटिव में हमने नंबर से जो भी होगा, जैसे हाइट, वेट, जीपीए, एनीथिंग, टेम्परेचर, तो हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन वी कैन show in quantitative variables, ठीक है। So I think this is over for general overview of types of variables. Now comes to SPSS. SPSS को मैंने नीचे से टॉप बार से ओपन करता हूँ।
इस इंटरफेस को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे बात की थी कि वी विल गो फॉर वेरिएबल व्यू, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू शीट है तो उसमें हमने पहले वेरिएबल्स बनाने हैं। अब वेरिएबल्स बनाने कैसे हैं वो हम डिपेंड करता है हमारी रिसर्च पे कि कौन सी वेरिएबल्स बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अभी के हमारी जो क्लास या हम एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दो टाइप्स के पेशेंट्स हैं, ठीक है। वो एक पेशेंट्स हैं जो डाइट पे हैं और दूसरे पेशेंट्स हैं जो डाइट पे नहीं है, ठीक है। अब जो डाइट पे पेशेंट्स हैं हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जिसको हमने डाइट पे पेशेंट्स को रखा हुआ है उनका जो इनिशियल वेट था वो ज्यादा था या हमने डाइट रखने के बाद उनका वेट बढ़ गया है या कम हो गया है। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि पेशेंट ए का, ठीक है, जो पेशेंट ए है जो एक मतलब हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं उनमें इनिशियल वेट एंड फाइनल वेट हम फाइनल चेक करना चाह रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल वेट एंड फाइनल वेट। इसका मतलब ये है कि हमने पहले इनकी जो मेजरमेंट ली वेट की एंड फिर कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद या 3 महीने बाद वापस गए, उन्हीं की हमने बाद में वेट मेजर किया। अब क्या देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी डाइट का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक पूरा ऑब्जेक्टिव है टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक इनिशियल वेट है लोगों का एंड द फाइनल वेट है, ठीक है। अब इसमें हम अगर ये चाहें ये दोनों वेरिएबल्स को डिलीट करके हम ये भी कर सकते हैं कि हम जेंडर के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल में इसको डिलीट करने के लिए आप डिलीट का बटन दबा सकते हैं, ये ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल व्यू है। जब डेटा व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करेंगे एंड जब पुट द डिलीट बटन, ठीक है। बहरहाल ठीक है, तो हम अभी ये डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं। तो लेट्स टेक के अब अगर हमारे पास इनिशियल वेट कितना भी था, ठीक है। अब क्या ये जो वेट है, ठीक है, जैसे इसने क्या बताया हुआ है कि इसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो वेट की जो मेजरमेंट है कोई भी नहीं शो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो होता है मेजर करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो हमें सबसे पहले इसको स्पेसिफाई करना पड़ता है। वेट जो होता है वो कौन सा है, कौन सा वेरिएबल है। जब वेट को अब जब हम मेजर करते हैं तो क्या क्वांटिटी में मेजर होता है या क्वालिटी में? सीधी सी बात, नंबर्स में मेजर होगा। तो जब नंबर्स में मेजर होता है तो वो क्वांटिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव के लिए एसपीएसएस में सिर्फ एक ही स्केल होता है, दैट इज स्केल वेरिएबल। सिंपल हम स्केल कर देंगे, इनिशियल वेट हो या फाइनल वेट हो दोनों स्केल ही होंगे। अगर मैं तीसरा वेरिएबल यहाँ पे बनाऊँ जेंडर का, ठीक है, एक ये दोनों वेरिएबल बन गया कि जेंडर है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर के हिसाब से मैं चेक करूँ तो जेंडर में मेजरमेंट कौन सी होगी। अब जेंडर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं हम, क्या बोलेंगे कि भाई 1 2 3 4 कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो हम क्या बोलेंगे कि या तो ये है तो क्वालिटेटिव, लेकिन या तो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। अब उसको डिपेंड करने के लिए क्या हमारे पास लाजमी है कि मेल को फर्स्ट कैटेगरी पे रखा जाए या फीमेल को फर्स्ट कैटेगरी पे रखा जाए? इट डजेंट मैटर, कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता, मीन्स कि ये नॉमिनल है। जब नॉमिनल है तो क्या करते हैं, अब जेंडर को मेल और फीमेल तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना डेटा में। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर से शो करेंगे। तो नंबर्स को शो करने के लिए जब हम नंबर्स को शो करेंगे तो हमें लाजमी है कि हमें पता तो हो ना कि हमने फॉर एग्जाम्पल जीरो को किससे रिप्रेजेंट किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डेटा व्यू में आ जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये डेटा मैंने एक बंदे से ली है जो फॉर एग्जाम्पल मेल है, ठीक है। ये पुट हुआ? नहीं पुट हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे पुट। जब मेल पुट नहीं हो सकता तो हमने क्या करना है कि हम इनको स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि लिखना तो है ना हमें मेल और फीमेल में। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वैल्यूज में जाएंगे, वेरिएबल व्यू में जाके वैल्यूज में जाएंगे एंड फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि हम मेल को
वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी वन लिखें इट मीन्स के मेल है, जब भी टू लिखें इट मीन्स के फीमेल है। आप कोई भी शो कर सकते हैं, 0 या 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं। दैट्स इट। ओके, हम यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर को कैटेगरीज हम शो ही नहीं करें क्योंकि नंबर से ही रिप्रेजेंट होती हैं। हाँ, यहाँ पे हम लेबल शो कर सकते हैं वेट के, कि हम वेट को किस में मेजर करना चाह रहे हैं। तो हम किस में मेजर करना चाह रहे हैं, केजीज में। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली कॉपी कर देता हूँ मैं। ठीक है, डेटा में। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बंदा मुझे मिला, उसकी मैंने मेजरमेंट ली थी करीबन कोई, पहले थी इसकी 70 इनिशियल, अब उसकी उसका वेट है 65 आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, अब मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर से देखें तो इस बंदे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। 5 केजी क्या हुआ है, कम हुआ है डाइट रखने की वजह से। लेकिन अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरे का था 65, लेकिन फिर भी ये 65 ही रहा है, या 65 ही रहा है। ठीक है, मतलब एक करीबन इतना ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे। 77, 89, 56। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 55। ये हो गया 65 एंड 80। ठीक है, तो करीबन तो बाहर से ज्यादा लग रहा है कि भाई ये मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आया है। अब मैंने किसकी लिए ऑब्जर्वेशन, तो मैं देखता हूँ कि यार पहला है तो फॉर एग्जाम्पल वो मेल का था, तो मेल को मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, 2 को फीमेल, 3 तो है ही नहीं, 2। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है कि हमने जो वैल्यूज वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए रखे हुए थे वैल्यूज में, वो ही यहाँ पे पुट करना है। या तो मेल होगा या फीमेल होगा वो बंदा जिससे भी हमने ऑब्जर्वेशन की हुई है। अब बार बार हम वहां पे नहीं जाएंगे डेटा वेरिएबल व्यू में कि यार मुझे पता चले कि क्या है ये वन का क्या मतलब, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डेटाबेस बन जाएगा तो आप भूल जाएंगे कि ये वेरिएबल्स में इसका मतलब क्या है। तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा ये वन और ए वाला जो ऑप्शन है इसको हम वैल्यू लेबल्स बोलते हैं। तो वैल्यू लेबल्स में क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो जो भी नॉमिनल के वैल्यूज डिफाइंड होंगे वो बता देगा कि इसका मतलब क्या है, मतलब मेल या फीमेल। ठीक है, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ कि कैसे डेटा को पुट करते हैं, कैसे हम रन करते हैं, इन सारी चीज़ें। ऐसे इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हैं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कौन से टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के। उसके अलावा हमने बताया कि एसपीएसएस में 3 टाइप्स होते हैं मेजरमेंट। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो ये इन तीनों टाइप्स के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, इनके अंडर में ही आएगा कोई भी वेरिएबल होगा तो। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ और चीज़ें भी सीखी। एंड फिर ये आज के लिए अब हम डिलीट कर रहे हैं सारे वेरिएबल्स को। ठीक है, जेंडर में जाके ऊपर क्लिक करके डिलीट बटन, ये सारे वेरिएबल्स ऐसे डिलीट हो जाएंगे। फॉर द नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।